IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूज़ों का हसूल एक माह में ही नाकामी से दो चार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूज़े दिए गए थे। 3 मफरूज़े माली साल की पहली समाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील न होने से IMF के जवाबी इक़दामात मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद रोक देंगे। FPR को कम अज कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर में मजीद कमी के लिए दबाव डाल रहा। इसहाक जार का कहना है रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। वतन की मट्टी पर 3 फौजी जवान कुर्बान। बनू के इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक मेजर, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गंजनफर अब्बास शामिल। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का शहीद मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गंजनफर अब्बास को जबरदस्त खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम का शोहदा को सलाम। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ट्रंप के दोबारा सदर बनने पर बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। ब्रीफिंग में कहा, ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी पीटीआई की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा, कनाडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान का काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले पर बरतानिया को खत, हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का बरतानवी वजारत खारिजा को मरासला अरसाल लिखा, पहले आगाह किया था साबिक चीफ जस्टिस की आमद पर ऐसा वाक़या हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस के लिए सिक्योरिटी भी मांगी थी जो नहीं दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने अपनी वजारत खारिजा को भी खत अरसाल कर दिया। वजारत खारिजा पाकिस्तान ने मजीद इकदाम के लिए रहनुमाई मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन का हुक्म, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूखी की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्जिमों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज कराएंगे। नादरा को हमलावरों की फौरी शनाख्त का हुक्म दे दिया। वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात के रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज से वजाहत तलब कर ली। आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, साइफर ट्रायल में भी इस जज के कारनामे देखे हैं, ये अभी तक यही हैं और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरी वापस भेजा जाए। ये जज ऑर्डर दे तारीख देता है, फिर जमानत मुस्तरद कर देता है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है, कह रही है यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं? Without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan will be seeking, and thereafter through our hard work, efforts, and of course hand holding by our brotherly country Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity, and inshallah we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month, and before that
We have a lot of work to do. We had discussed. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान, $2.8 अरब की सरमायाकारी पर इतफाक। सरमायाकारी में मजीद इजाफे की खुशखबरी, दोनों ममालिक के दरमियान 27 वफामती याददाश्तें बढ़कर अब 34 हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की के मनासिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, कतर चले गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, कतरी क़यादत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तामीरी बातचीत का मुंतज़िर हूँ, सकाफ़ती नुमाइश का इफ्तिताह करूँगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9, कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी और अपोजिशन के शिबली फराज नामजद। पार्लिमानी लीडर्स आज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को नाम अरसाल करेंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ATR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, इदारे हमारी आंखों का तारा है, मगर इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जय खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पहले दिन से कहा है इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं मगर नताइज कोई और मुरतब करता है। हर असम्बली ने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। जमहूरियत का मकसद निज़ाम में अवाम की मर्जी है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई। लाहौर आने से पहले बानी PTI से मुलाकात की। जमान पार्क के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, दाखिली रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए गए। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी लाहौर में अपने दांतों का चेकअप कराएंगी।